तो हेलो गाइस, आज ये पढ़ने जा रहे हैं एसएससी सीएचएसएल में सीमेंटिक एनालॉजी, सीमेंटिक नंबर और सीमेंटिक क्लासिफिकेशन। तो पढ़ने से पहले मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि देखो, बहुत सिंपल चीज़ है और एग्ज़ाम में मेरी मानूँ ना, पिछले साल का जो पेपर है, अगर एग्ज़ाम जैसे आपका मान लो कल है या फिर 2 दिन पहले आपको पता लग जाती है, डेट आ जाती है, तो एक बार ओल्ड पेपर देख लेना यार। मैंने ऑब्जर्व करा है, सही बता रहा हूँ, बहुत फ़ायदा होगा। ओल्ड पेपर का एक बार पैटर्न देख लेना कि पुराने क्वेश्चन कैसे हैं, उसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। भाई इतना से कहूँगा, मैंने आपके 33 सेकंड इसमें ही लिए। तो अब स्टार्ट करते हैं। देखो एनालॉजी मीन्स क्या होता है, सबसे पहले इसकी बात करते हैं। सिंपल से सिंपल चीज़ एनालॉजी। एनालॉजी कहती है सिमिलैरिटीज़। कोई चीज़ सिमिलर है, कितनी सिमिलर है, किसी से भी चीज़ कंपैरिजन करेंगे। देखो सिमिलर चीज़ है तो सिमिलर मतलब दो चीज़ से कंपैरिजन हो सकता है। जैसे मान लो कि अपन बात करें कि अपनी ये वाला पेन है, देखो ये ऊपर रख दिया ना पेन। तो एक बताओ, मैं इससे आपको पूछूं कि कितना बड़ा है पेन, तो आप क्या बोलोगे? 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर बोला। अब ये जो सेंटीमीटर की यूनिट है, ये किसकी है? ये है लेंथ की। मीटर सेंटीमीटर, लेंथ की यूनिट क्या हो गई? मीटर हो गई। मान लो क्या हो गई, होती है। तो देखो इन दोनों में सिमिलरिटीज़ है। तो ये इसी की चीज़ की बताता है कि ना किस किस प्रकार सिमिलरिटीज़ होती है, और अपन को ये सिमिलरिटी याद करनी है। तो अब बात करते हैं कि कभी भी क्वेश्चन आए तो किस प्रकार क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन जो आएंगे आपके एग्ज़ाम के अंदर, वो इस प्रकार आएंगे कि आपको 4 चीज़ या 2 चीज़ दे देंगे, फिर आपको उसमें ना सिमिलरिटीज़ ढूंढ रही है। देखो जैसे ये साइन आ जाएगा, इस साइन को क्या कहते हैं? कोलन का। याद रखो। अब देखो अपन बात करते हैं क्वेश्चन किस प्रकार आएगी। आज अपन करते हैं ट्रिक की तरफ, कोलन की तरफ बात आएगी। कोलन के इधर आपको या तो ब्लैंक दे देगा और इधर दे देगा 2 ऑप्शन कोई से भी। तो अब आपको मालूम करना है सिमिलरिटीज़। तो अब देखो क्वेश्चन सोल्व करो ना, जब भी एक सबसे बढ़िया बात, हर क्वेश्चन में, इन जैसे क्वेश्चन में एक चीज़ याद रखे करो, एलिमिनेट। अगर तुमने ये चीज़ पकड़ ली ना यार, तो तुम्हारा क्वेश्चन गलत हो नहीं सकता। एलिमिनेट, जो आंसर सिमिलर नहीं लग रहा तुम्हें, फिट नहीं हो रहा जो तुम्हारे ऊपर, उसे एलिमिनेट करते जाओ, ऑप्शन खत्म करते जाओ, तो लास्ट में वही आंसर बचेगा। अब अपन बात करते हैं कि किस प्रकार रिलेशनशिप याद करते हैं। जैसे मास को अपन किस में देखते हैं? किलोग्राम में। एरिया को किस में देखते हैं? हेक्टर में। ये रिलेशन है यार, ये तो अपन को जनरल नॉलेज समझो, इसको याद होना चाहिए, हेक्टर। अब करंट क्या होता है? करंट की क्या यूनिट है? एम्पियर। करंट को मान V इजिकल टू आई आर करते हो अपन, V इजिकल टू आई आर। वो ओम्स लॉ ने दिया था, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, फिर वो V इजिकल टू, अब रेजिस्टेंस निकल जाता है। तो करंट क्या है? एम्पियर में यूनिट है ये। रेजिस्टेंस किसने दी थी? ओम। रेजिस्टेंस की होती है? ओम। मैग्नेटिक फील्ड की क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड की ओरेस्टेड। मैग्नेटिक फील्ड की ओरेस्टेड। प्रेशर की होती है कितनी? पास्कल। टेम्परेचर की कितनी? टेम्परेचर का ही में नापते हैं। टेम्परेचर बोलते ना यार, हमारे मान लो जैसे कोई बुखार आ गया तो कितने डिग्री टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर को अपन डिग्री में ही नापते हैं। बिल्कुल, ये रिलेशन हो गया, यूनिट हो गई। वर्क, आपने सुना पढ़ा होगा, वर्क एनर्जी जूल, इस प्रकार। तो ये याद रख लो, वर्क एनर्जी ये दोनों की होती है क्या? जूल। ये याद करने की ट्रिक समझ लो, वर्क एनर्जी जूल। पावर की क्या होती है? वोल्ट। इस प्रकार यार ये रिलेशन है सारे। टाइम की क्या होती है? सेकंड की यूनिट। एंगल का क्या होता है? रेडियन। डिग्री देख लो या रेडियन देख लो, है ना। तो इस प्रकार ये तो हो गई सिमिलरिटीज की बात। और अपन बात करते हैं कि देखो कि क्वेश्चन किस प्रकार आएंगे। मान लो एग्जाम्पल के तौर पे कि आपके पास ऑप्शन आता है कि सेफ आ गया, सेफ। तो सेफ कहाँ काम करता है? अब मान लो 2 ऑप्शन आ गए कि स्कूल, कॉलेज, या फिर तीसरा, चल 4 ऑप्शन दे देते हैं कि एक आ गया स्कूल, एक आ गया कॉलेज, एक आ गया कोर्ट, और एक आ गया किचन। तो सेफ तो किचन में करेगा। तो देखो ये रिलेशन इससे मैच हो रहा है ना। अब बाकी रिलेशन काटते जाओ,
ऐसे ही मैसन वॉल बना रहा है, अब मैसन बिल्ड अ वॉल। फार्मर है, फार्मर जो क्रॉप लगा रहे हैं। सेफ फूड बना रहा है, ऑथर बुक। कोबलर शूज बना रहा है, एडिटर। टेलर क्लॉथ बना रहा है। आर्किटेक्ट डिज़ाइन कर रहा है। जो गोल्ड स्मिथ है वो क्या है, ऑर्नामेंट्स बना रहा है, ज्वेलरीज जो अपनी है। और अब ये है देखो वर्क एंड वर्किंग प्लेस। तो अब अपन देखो बिल्कुल ट्रिक पे बात करेंगे, सीमेंटिंग एनालिसिस कर रहे हैं तो बिल्कुल वैसी बात करेंगे। ये अपन ने करी किसकी बात, ये यूनिट क्वांटिटी और यूनिट की बात हो गई थी। ये वाली रिलेशनशिप्स किस किस में हो सकता है, ये हर मैं एग्जांपल दूंगा जिससे आपका दिमाग थोड़ा ओपन हो जाए, समझ रहे हो, इस टॉपिक को लेकर के ओपन हो जाए कि किस तरह रिलेशनशिप्स हो सकते हैं। हर मैं एक एक एग्जांपल दूंगा, जैसे वर्क एंड वर्किंग प्लेस। वर्क एंड वर्किंग प्लेस की बात करें तो किस प्रकार अपन ने भी देखा, सेफ है तो सेफ का काम करेगा, किचन में करेगा, तो ये वर्किंग प्लेस है। मान लो डॉक्टर है तो डॉक्टर किधर करेगा, हॉस्पिटल में करेगा। इंजीनियर कहाँ करेगा, साइड पे करेगा, वर्क फैक्ट्री में। वर्क एंड वर्किंग प्लेस। अब आता है एक वर्क एंड प्रोडक्ट, और ये भाई जो हेडलाइन है ना वर्क एंड प्रोडक्ट, ये ही इंपॉर्टेंट चीज़ है सबसे ज़्यादा, क्योंकि क्वेश्चन में आपको पता लग जाएगा कि जैसे वर्क है, फार्मर है तो प्रोडक्ट क्या है, क्रॉप। सेफ है तो क्या बनाएगा बाद में प्रोडक्ट, फूड। आर्किटेक्ट है तो क्या करेगा, डिज़ाइन। ऑथर है, ऑथर वो क्या देगा, बुक देगा, तो प्रोडक्ट दे रहा है ना। इस प्रकार अब जैसे मान लो, जैसे अगर मैं आपसे बोल दूं कि कारपेंटर है, कारपेंटर करेगा तो क्या करेगा, प्रोडक्ट लास्ट में क्या करेगा, फर्नीचर मिलेगा। एनिमल्स एंड यंग्स वंस, तो ये यार याद ही कर लो आप, ठीक है। एनिमल्स हमेशा काम में देते हैं, तो इसको अपन थोड़ा इधर साइड में कर देते हैं। ये है रिलेशनशिप्स एनिमल एंड यंग वंस। यंग्स मतलब उनके बच्चे, यंग्स वन। तो कैट से स्टार्ट करते हैं। कैट तो क्या होता है, किचन। लॉयन के बच्चों क्या कहते हैं, CUB का। डॉग के क्या कहते हैं, पपी कहते हैं ना अपन, पपी। बटरफ्लाई के क्या कहते हैं, डोरेमोन में हमने देखा होगा कि कैटरपिलर, कैटरपिलर कहते हैं वो, तो कैटरपिलर ही होती है, कैटरपिलर। हैन, हैन के क्या होता है, चिकन। डक का क्या होता है, डंकलिंग, डकलिंग। और सिप का क्या होता है, लैम। अब देखो कितनी जल्दी याद होगा, एक बार रिवाइज मार लो, बिल्कुल कभी नहीं भूलोगे आप। बटरफ्लाई कैटरपिलर, डॉग पपी, लोयन का कप, कैट का किटन, हैन का चिकन, डॉग का डंकलिंग, और हॉर्स का पोनी। हॉर्स का क्या, यंग्स वन जो आता है बच्चा, इसका पोनी। ये हो गया। अब इसमें आता है फिर एक और, इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट। इंस्ट्रूमेंट मतलब ये भी रिलेशन है कि इंस्ट्रूमेंट है तो वो क्या मेजरमेंट कर रहा है। जैसे टेम्परेचर को कौन कर रहा है, इंस्ट्रूमेंट टेम्परेचर, तो मेजरमेंट क्या कर रहा है, मतलब मेजरमेंट। थर्मोमीटर जो इंस्ट्रूमेंट है वो क्या कर रहा है, मेजर। अर्थक्वेक आता है, अर्थक्वेक क्या करता है, सिस्मोग्राफ से। जो अर्थक्वेक आता है अपना वो करता है सिस्मोग्राफ। इसीलिए मेल और फीमेल का रिलेशन हो सकता है, एक मेल एंड फीमेल। ये रिवाइज है यार, पहले अपन ने करा लिए सारी चीज़ें, ये अब चल रही है रिवाइज जल्दी जल्दी, जो अपन एक बार वापस से कर रहे हैं। डॉग है, डॉग का बिच। जेंटलमैन का लेडी। स्टडी टॉपिक, प्रोडक्ट एंड रॉ मटेरियल, इंडिविजुअल एंड क्लास। इंडिविजुअल क्लास मतलब मैन से मेमल, ऑस्ट्रिच से बर्ड। या प्रोडक्ट में जैसे अपना एग है तो एग से क्या बनेगा, ऑमलेट। वुड से क्या बनेगा, फर्नीचर। तो देखो बस कहने का मतलब ये था, मैंने इतने एग्जाम्पल किए हैं, तो लास्ट में ये कहूँगा कि देखो एग्जाम्पल दुनिया भर के, तो सॉल्व करना है ना इन चीज़ को। अगर इस चीज़ को पकड़ना है तो इसको पकड़ने का सबसे बेहतरीन तरकीब तो यही है, एलिमिनेट कर दो यार। जो ऑप्शन आपको लग रहा है ना कि यार ये गलत है, तो उसको एलिमिनेट करते जाओ। तो जैसे मान लो अगर आपने एक दो ऑप्शन भी एलिमिनेट कर दिया ना, तो फिर आप लास्ट में तो तुक्का भी लगा सकते हो। वैसे खूंगा नहीं में तुक्के का, लेकिन तुक्का भी लगा सकते हो। जैसे एक ऑप्शन दे रखा है कि आई टीयर, फिर जैसे आई टीयर दे दिया, ये SSC में आया था, आई और टीयर मतलब आँख है उससे आंसू निकल रहे हैं। फिर ये उन्होंने दे रखा है ऑप्शन में वो कोलन लगाकर
4 ऑप्शन दे रखे हैं, हंगर ब्रेड, वोल्केनो से लावा, हार्ट से आर्टरी और सी से वाटर। तो मान लो देखो अब इसमें देखो किस तरह पकड़ना है कि अगर आइस मतलब आँख है तो टीयर निकल रहे हैं, तो भूख लगी तो ब्रेड की जरूरत नहीं है, खाना भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हंगर से ब्रेड नहीं निकलेगी। लेकिन जो वोल्केनो है, वोल्केनो से तो लावा निकलेगा ही निकलेगा, इमर्ज करेगा वो। इस प्रकार क्वेश्चन को आपको पकड़ना है यार। ये 10 मिनट इसलिए लिए मैंने, और अगले चैप्टर में या अगले जो अपन लेक्चर लेंगे पार्ट सेकंड में न्यूमेरिकल अच्छी तरह लाऊंगा, लिख के लाऊंगा, जिसमें टाइम वेस्ट नहीं हो, ज़्यादा से ज़्यादा कर पाए अपन न्यूमेरिकल। आज के लिए इतना ही, सिमेंटिक एनालॉजी के अंदर।